हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं केवीएस की आने वाली जो वैकेंसी है 2025 में, उसकी तैयारी हम किस प्रकार कर सकते हैं। केवीएस का जो अभी तक जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न था पिछली बार और सिलेबस जो था, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, कौन कौन सी किताबों से हम तैयारी कर सकते हैं और सही हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। मेनली हम केवीएस टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न और जो सिलेबस होता है वो देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो वैकेंसी केवीएस की वो कब तक आ सकती है। तो नेक्स्ट ईयर देखिए, वो आपकी जो वैकेंसी है केवीएस की 2025 वाली, वो कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। तैयारी करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसके पैटर्न को और उसके सिलेबस को हम जान लें, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा होगा तो जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुए थे तब से लेकर और एग्ज़ाम तक मुश्किल से हमें 3 महीने का समय मिला था, और इतना ही इस बार भी रहने वाला है। तो उस समय तैयारी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो उसमें हमें आपका पेडागोजी वाला सेक्शन मिलता है पार्ट 1 में, वो काफ़ी बड़ा होता है। तो उसको डिटेल में पढ़ना, उसके साथ ही जो एनसीईआरटी बुक्स और सिलेबस से भी आप देखेंगे तो 3 महीने में सबको डीपली पढ़ना, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हम पहले से ही तैयारी करके चलेंगे तो बेटर होगा। सबसे पहले बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका, वो टोटल आपके 180 प्रश्न होते हैं, 180 नंबर के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 180 प्रश्न में से आप देखेंगे जो 80 नंबर होता है वो जनरल पार्ट होता है, और 100 नंबर का आपका मेनली सब्जेक्ट होता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका क्या क्या होता है। और सिलेबस फॉर टीचिंग पोस्ट, यानी कि जो आपका टीजीटी और पीजीटी का जो आपका सब्जेक्ट होता है, उसमें आप देखेंगे मेनली आपके एनसीईआरटी बुक्स लगी हुई होती हैं, और जो जनरल पार्ट का भी सिलेबस है वो उन्होंने डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रिटन टेस्ट होता है पहले, उसको क्वालिफाई करने के बाद, यानी उसमें मेरिट में आने के बाद आपका फिर इंटरव्यू होता है, और इन दोनों के नंबर को जोड़ के जो मेरिट होती है उससे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। पहले हम देख लेते हैं पैटर्न को, फिर बात करेंगे बेस्ट बुक्स और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, पहले हम देखते हैं केवीएस टीजीटी के लिए पैटर्न और सिलेबस क्या है। पार्ट 1 में आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होता है, ये 10-10 क्वेश्चन होते हैं 10-10 नंबर के। उसके बाद आपका आता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, ये भी 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 नंबर के होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी आपकी 5 नंबर की होती है, 5 क्वेश्चंस होते हैं। और कंप्यूटर लिटरेसी भी आपकी 5 नंबर की होती है, 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जनरल पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक टॉपिक आपका और है पार्ट 3 में, ये आपका पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी कि जो आपका शिक्षा और नेतृत्व का परिप्रेक्ष्य, ये देखना है यहाँ पे। ये 40 नंबर का होता है और 40 क्वेश्चन ही होते हैं यहाँ पर। तो कुल आप देखेंगे तो ये 80 नंबर 40, और ये देखेंगे आप तो ये 50, 10 60, 10 70, 10 80, ये आपका 80 नंबर का होता है एक पार्ट, ठीक है, यानी ये जनरल पार्ट जो आपका हो गया। और 100 नंबर का जो होता है वो आपका होता है कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि आपका अगर हिंदी विषय से है तो हिंदी, या अन्य विषय से संबंधित है तो वो सब्जेक्ट जो होता है मेनली वो आपका एनसीईआरटी बुक से ही होती है। टीजीटी के लिए बात करें तो 6 to 10, और पीजीटी की बात करें तो 11 और 12। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं आपको, जो मैं डिटेल में सिलेबस में पहले समझा भी चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि ये इंग्लिश में दिया हुआ था, आप जो देखेंगे सारे सिलेबस डिटेल में, लेकिन मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया हुआ है। लिंक इसको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये जो सिलेबस है पूरा डिटेल में। तो बात करते हैं अब केवीएस पीजीटी की। केवीएस पीजीटी में भी सेम चीज़ें रहती है, बस यहाँ पे जो आप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसको देख लेते हैं। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी आपकी यहाँ भी रहने वाली 10 नंबर के 10 क्वेश्चंस। फिर आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 10 नंबर का। रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, ये 5-5 नंबर के और 5-5 क्वेश्चन ही रहते हैं। और यहाँ पर आपका ये रहता है 40 नंबर का, और सब्जेक्ट कंसर्ट आपका रहता है 100 नंबर का। तो कुल मिलाकर ये भी 180 नंबर का हो जाता है, यानी सब मिला जुलाकर 180 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें 80 नंबर आपका जनरल पार्ट होता है जो अभी हमने चर्चा की, और 100 नंबर का आपका कंसर्ट सब्जेक्ट होता है। आपने ये चीज़ें देख ली। इंटरव्यू की बात करें हम, तो इंटरव्यू जो है आपका वो टोटली 60 नंबर का होता है, जिसमें 30 नंबर आपके डेमो टीचिंग के होते हैं, बाकी 30 नंबर जो होते हैं वो आपकी अन्य चीज़ों पर होते हैं। तो इसी तरह जैसे हम बेस्ट बुक्स की बात करें, तो मेनली आपका जो सब्जेक्ट है वो तो आप एनसीईआरटी से ही कवर करेंगे। तो अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, जैसा कि पिछली बार मैंने जब प्रिपरेशन करवाई तो मैंने कहा था कि आप शॉर्ट नोट्स तैयार करें, लेकिन अभी आपके पास समय है तो आप डिटेल में नोट्स तैयार कर सकते हैं। जैसे कि एक लेखक है, उसकी कितनी रचनाएं हैं, किस वर्ष में प्रकाशित हुई हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लिख के चलेंगे तो अन्य परीक्षाओं में आपको मदद मिलेगी। तो एनसीईआरटी के जितने भी लेखक हैं 6 to 10, अगर टीजीटी है तो पीजीटी है तो आप 11-12 है सिर्फ, लेकिन आप 6 to 12 ही उसको मान कर चल। जो भी बुक्स हैं, राइटर्स हैं, उनमें वो मेनली आप पढ़ लें, भले जो चैप्टर्स हैं वो आप स्किप कर दें 6 to 10
आपका पीजीटी के लिए, लेकिन जो राइटर है उनको आप लिख कर चलें, उनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, विधा है, वो सब आप पढ़ लें। और किसी चैप्टर में अगर टीजीटी है तो 6 to 10 की बुक का ध्यान रखें आप, और पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 11-12 जितने भी चैप्टर्स में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आई हुई है, किसी पुरस्कार का, किसी सम्मान का उल्लेख या किसी मेन कोई ऐसा वर्ड दिया है विशेष, तो उसको आप नोट डाउन करके चलें। तो एनसीईआरटी को आप इस तरीके से कवर सकते हैं सब्जेक्ट कंसर्न के लिए। और जो पार्ट 1 के लिए है, तो जो एसएसटी की बुक है आपकी, वो सोशल साइंस के लिए आप तैयार करेंगे वहाँ से, चाहे साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ, मेनली आप 1-2 चैप्टर जो देख लें। डीपली जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है जनरल पार्ट वाला, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लें कौन कौन से चैप्टर उसमें मिल रहे हैं जनरल पार्ट के लिए एनसीईआरटी की बुक्स में, आपके जितने भी सोशल साइंस है, और तो वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं जितने भी आपके चैप्टर हो जाएंगे सोशल साइंस और साइंस के। जैसे रीजनिंग की बात हुई तो अरिहंत की जो 1 ग्रेड वाली बुक आती है रीजनिंग के लिए, वो आप ले सकते हैं। कंप्यूटर की लूसेंट की जो पतली वाली कंप्यूटर की बुक आती है, आप कंप्यूटर के टॉपिक वहाँ से तैयार कर सकते हैं। रीजनिंग की अरिहंत की जो आप बुक लेंगे रेड वाली, उसमें वर्बल, नॉन वर्बल सारे रीजनिंग के आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी प्रकार से जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के लिए आपके पास कोई ना कोई, तो देखिए जनरल हिंदी जब आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से, जनरल हिंदी भी आपका तैयार हो जाता है। रही जनरल इंग्लिश की बात, तो जनरल इंग्लिश आप लूसेंट से भी तैयार कर सकते हैं, या जो नीतू मैम की बुक है इंग्लिश वाली, आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं, कि दोनों जगह से आपको टॉपिक मिल जाएंगे। या आप एनसीईआरटी बुक्स इंग्लिश की देखना चाहें तो उसमें जो मेनली कुछ वर्ड दिए गए हैं इंग्लिश के, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और बात करें मेनली जो आपका ये वाला पार्ट रह जाता है, जो 40 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। उस टाइम देखिए चीज़ें पहले नहीं थी, जब आप इसका विस्तार में इसका सिलेबस देखेंगे तो बहुत सारी पीडीएफ आपको गूगल पे मिल जाएंगी। आप उन पीडीएफ को, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं लेकिन आप कोशिश करें उनको रीड कर सकते हैं 2-3 दिन के अंदर। वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करें, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, या अलग अलग जो भी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। या फिर आप बुक देख लें, इसकी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, आप जाकर देखेंगे तो उस समय की जब हालांकि वैकेंसी आई थी, सिलेबस चेंज हुआ था, तब बुक्स नहीं थी, लेकिन अब बुक्स अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं। जहाँ से भी आपको समझ में आए वो बुक आप ले सकते हैं इसके लिए। बाकी मैंने कंप्यूटर के लिए आपको बता दिया, रीजनिंग के लिए भी बता दिया। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर जो देखिए यहाँ पर है, तो जनरल नॉलेज की चीज़ें मैंने आपको जो बताएं कि एसएसटी और साइंस की बुक्स जो है एनसीईआरटी की आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, तो वहाँ से कवर हो जाएगा। नहीं तो लूसेंट तो है ही, लूसेंट आपने विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए पढ़ी भी होगी। नहीं, एनसीईआरटी सार संग्रह जो बुक है महेश कुमार बर्नवाल की, वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं। और करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर से बेटर देखिए कुछ भी नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, अभी से या पिछले 1 महीने में उठा के देखेंगे या अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि जब वैकेंसी आती है 3 महीने आपको मिलेंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो अब से पढ़ेंगे तो सही रहेगा। तो न्यूज़पेपर आप देखेंगे करंट अफेयर के लिए सबसे बेटर वही रहता है। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की मैंने आपको बात बता दी कि आपका वैसे भी तैयार हो सकता है जनरल हिंदी, अगर आप हिंदी विषय से हैं तो। नहीं तो लूसेंट से तैयारी करेंगे तो भी हो जाएगा। और जनरल इंग्लिश है, इसके लिए आप चाहे आप लूसेंट पढ़ें या नीतू मैम की बुक पढ़ें, दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। रणनीति की मैं बात करूं कि अभी समय क्या ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए जिससे कि हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो पाए। तो जैसा ही मैंने आपको ये बुक्स बताया है, आप अपने 1 दिन में आप डिसाइड कर लें कि हमको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, या फिर हम देख लें कि 15 दिन में हमारा कितना टॉपिक्स ख़त्म हो रहा है। आप 2 से 3 टॉपिक को साथ में, 2 से 3 सब्जेक्ट को साथ साथ में लेकर चलें। डेली आप 1-1 घंटा उन्हें दें, और उसके बाद जब 15 दिन बाद वो कंप्लीट होता है तो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट चूज़ कर लें। इस हिसाब से अगर आप टाइम टेबल अपने अनुसार बनाते हैं, उसे फॉलो करते हैं, निश्चित रूप से जो है आप सिलेबस को कवर कर पाएंगे। और आप देखेंगे जब तक वैकेंसी आती है, एग्ज़ाम डेट आपको पता चलेगी, तब तक काफ़ी कुछ आपका तैयार रहेगा। हालांकि अभी जो है वैकेंसी का आता पता है नहीं, नेक्स्ट ईयर वो आएगी ये तो कन्फर्म है, लेकिन डेट आपको नहीं पता है, तो ऐसे में तैयारी करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं अभी से, तो आप देखेंगे आने वाले 2 महीने में कम से कम आपका आधा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो चुका रहेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ केवीएस का ही सिलेबस है, आप DSSB में भी चीज़ें देखेंगे, या EMRS की वैकेंसी आने वाली है तो भी आप देखेंगे, तो ये चीज़ें आपको जो जनरल पार्ट वाली हैं वहाँ पे हेल्प करेंगी, चाहे कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर हो, जीके हो, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछा गया जो टीचिंग एग्ज़ाम है। तो कम से कम ये चीज़ें आप तैयार रखेंगे मेनली, तो आपको बहुत हेल्प होगी। और एनसीईआरटी की बात करूँ तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट कंसेंट में 100 नंबर का दिया गया है, एनसीईआरटी बुक आप देखेंगे पूरा तो वही दे दिया गया है। लेकिन यहाँ का जो 100 नंबर है, वहाँ की जो एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ते हैं तो वहाँ से डायरेक्टली या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके बाकी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो एनसीईआरटी बुक्स आपको पढ़नी ही चाहिए, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगी किसी भी एग्ज़ाम में। तो मेनली हमने यहाँ पर देख लिया जो केवीएस का एग्ज़ाम पैटर्न था और उसका सिलेबस क्या था।
रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ये प्रोसेस है इसका। बेस्ट बुक्स जो है वो भी मैंने आपको बता दी। मेनली तो आपकी एनसीईआरटी है ही, बाकी जो जनरल पार्ट है उसके लिए भी आप तैयार कर सकते हैं। रणनीति यही है कि आप अभी से चीज़ों को स्टार्ट करें। एक दिन में कम से कम आप 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ें, कम से कम 1 से 2 टॉपिक आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। डीपली पढ़ें, नोट्स बनाते चलें। देखिए, जब नोट्स बनाते हैं, आप लिखते हैं तो चीज़ें आपको याद रखती है, और सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो वो चीज़ें जो है भूलती रहती है। और संडे के दिन इतना करेंगे कम से कम जितना आपने एक वीक में पढ़ा है, संडे के दिन उसका रिवीजन कर लें, क्योंकि रिवीजन जो है वो मेन है आपका। रिवीजन नहीं करते हैं तो पीछे की चीज़ें वो भूलती जाती हैं, और फिर हमारा पढ़ा हुआ सारा बेकार हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं। तो ये मेनली केवीएस की बात थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।